Hello viewers, now today I am going to explain you the third part of the tense. In my second video, I have cleared to you the first form of the verb, only the present tense. By the help of it, today I will clear to you the past tense and its future tense in simpler or a affirmative manner. I have cleared to you, मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में प्रेजेंट सिंपल को क्लियर किया था, उसका अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव बनाकर, और आज मैं आपको जो बतला रही हूँ दैट इज रिलेटेड टू द past in comparison. Okay, suppose the first form is simpler form, the simpler form should be divided in a three manners. First present manner, second to past manner, and third to future manner. Okay, in present manner I have to clear you. In present manner I have to clear you in a three ways with the formula. That one is first affirmative, second is negative, and third is interrogative. ओके, एंड ऑल दीज थिंग्स आई हैव क्लियर टू यू. ये सारी चीज़ें मैंने आपको फॉर्मूले से क्लियर की थी, साथ में बताया भी था कि एज अ सब्जेक्ट हम क्या रख सकते हैं, एज अ वर्ब हम क्या लेते हैं, और एज अ ऑब्जेक्ट हम क्या लेते हैं. आज इसी को कैरी ऑन करते हुए मैं आपको इसका सेकेंड पार्ट बताऊंगी, एंड दैट वन इज नोन एज पास्ट. पास्ट, it is also the simple and this one is also the simple. So same as जैसे आपने प्रेजेंट सिंपल लिया वैसा ही पास्ट सिंपल होगा. सेम एज द पास्ट सिंपल हैविंग द थ्री काइंड ऑफ अ सेंटेंस. फर्स्ट इज योर अफर्मेटिव, सेकेंड इज योर नेगेटिव, एंड थर्ड इज योर इंट्रोगेटिव. क्लियर? व्हाट फॉर्मूला वी विल प्रिफर फॉर दैट? क्या फॉर्मूला हम रखेंगे इसके लिए? लिटिल बिट चेंजेस होगा इन कंपेरिजन ऑफ द प्रेजेंट. प्रेजेंट में हमने फॉर्मूला लिया था सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब, उसमें ऐड किया था एस या ई एस, और प्लस लास्ट में उसका हमने क्या लिया था? ऑब्जेक्ट लिया था. ठीक, लेकिन यहाँ पर अफर्मेटिव में हम क्या लेंगे? सबसे पहले तो सब्जेक्ट एज इट इज रखेंगे. सब्जेक्ट लेने के बाद हमारा मेन वर्ब ना होके वर्ब का सेकंड फॉर्म आएगा. अब आप पूछेंगे कि मैम वर्ब का सेकंड फॉर्म क्या होता है? जैसे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट फॉर्म गो बोला तो उसका सेकंड फॉर्म होता है वेंट, और थर्ड फॉर्म होता है गॉन. क्लियर? तो वर्ब का सेकेंड फॉर्म आएगा और लास्ट में आपका ऑब्जेक्ट आएगा. कैसे? आपको याद है मैंने एग्जाम्पल लिया था राम गोज टू स्कूल. उसी को मैं आज इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कन्वर्ट करके समझाती हूँ. ठीक है? अपना एग्जाम्पल में फॉर्मूला था राम गोज टू स्कूल. ठीक, अब इस फॉर्मूले को मैं कन्वर्ट कर रही हूँ इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग. अपना सब्जेक्ट तो क्या है? राम है, तो राम एज इट इज हम रखेंगे. ठीक, अब ई एस हट जाएगा, बचा हमारा मेन वर्ब गो. गो का सेकंड फॉर्म हो जाएगा आपका वेंट, राम वेंट, और बाकी अपना जो लास्ट हिस्सा है टू स्कूल एज इट इज हम रख देंगे टू स्कूल. क्लियर? तो ये वर्ब का सेकेंड फॉर्म हो गया. अब अगर आपको इसका नेगेटिव बनाना है तो नेगेटिव में आपको वहाँ याद है प्रेजेंट सिंपल में मैंने फॉर्मूले में सब्जेक्ट के साथ क्या रखा था? फिर से मैं आपको याद दिला रही हूँ हेल्पिंग वर्ब, और उसमें डू और डज लिया था और बताया भी था कि डू और डज का हम यूज़ कहाँ करते हैं और किस सब्जेक्ट में. ऐसा कौन सा हमारा सब्जेक्ट होता है जहां हम डू और डज का यूज़ करते हैं, फिर नॉट ऐड करते हैं, फिर मेन वर्ब यूज़ करते हैं, लास्ट में अपना ऑब्जेक्ट पुटअप कर देते हैं. सेम वैसा ही फॉर्मूला होगा. सबसे पहले अपना आएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आपका हेल्पिंग वर्ब आएगा. हेल्पिंग वर्ब में जहाँ हम यहाँ दो चीज़ें लेते थे डू या डज, यहाँ हम केवल एक ही हेल्पिंग वर्ब लेंगे. वो कोई भी नाउन, कोई भी प्रोनाउन एज अ सब्जेक्ट क्यों ना आ जाए, डिड, और उसके लास्ट में हम क्या जोड़ देंगे? नॉट को जोड़ देंगे, और फिर उसके बाद हमारा क्या आ जाएगा? मेन वर्ब आएगा, और उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा. चलिए इसी एग्जाम्पल को इसमें शो करते हैं.
कैसे? सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट क्या है? राम। तो हमने एज अ सब्जेक्ट किसको रखा? राम को रखा। अब राम के बाद हमारा हेल्पिंग वर्ब क्या जोड़ना है? इसमें तो चॉइस है नहीं, इसमें कोई भी डिफ़िकल्टी आपको नहीं आनी चाहिए, तो सीधे हम डिड को पुटअप कर देंगे। और डिड के बाद नेगेटिविटी या डिनाई को शो करने के लिए हम किसका यूज़ करेंगे? डिड के बाद नॉट का। तो राम डिड नॉट क्या करता है? वेंट की जगह अब क्या हो जाएगा? फर्स्ट फॉर्म गो। तो राम डिड नॉट गो टू स्कूल। तो इस तरीके से हमने पास्ट सिंपल का नेगेटिव भी बना लिया। अब आती है थर्ड बात, कंपैरिजन में समझा रही हूँ ताकि आप कंपेराइज करें तो आप अच्छे से समझ सकें। अब अगर इंट्रोगेटिव की बात करते हैं, आस्क का क्वेश्चन, मतलब हमारे मन में अगर कोई सवाल उठता है तो हम क्वेश्चन करते हैं, तो टेंस के अकॉर्डिंग वो भी पास्ट मैनर में, सिंपलर मैनर में क्वेश्चन क्या होगा। इसके लिए मैंने आपको यहाँ बताया था प्रेजेंट में कि सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब एज बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस आ जाएगा, उसके बाद आपका सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट आने के बाद आपका मेन वर्ब आएगा और लास्ट में आपका ऑब्जेक्ट आएगा। एंड इफ़ यू आर राइटिंग देन यू क्लोज द सेंटेंस विद द पंक्चुएशन मार्क, मीन्स क्वेश्चन मार्क के साथ आप उसको एंड करेंगे, नहीं तो आपका फेस एक्सप्रेशन शो करेगा कि व्हाट यू आर डूइंग। क्लियर? So let's become here the little bit changes in a formula. Formula should be here same as helping verb. After that our subject. After the subject our main verb. And then last we added our object with put up the question mark. चलिए अब इसी एग्जाम्पल को हम नेगेटिव बनाते हैं। हेल्पिंग वर्ब क्या है? डिड। यहाँ तो बिल्कुल कंफर्म है, कोई चॉइस है ही नहीं, ना डू ना डज की, केवल डिड लगाना है। तो सबसे पहले हम सेंटेंस में लगते हैं डिड। अब सब्जेक्ट क्या है हमारा पर? राम है। हर जगह क्या है सब्जेक्ट? राम। तो डिड राम, मेन वर्ब क्या है? गो। डिड राम गो टू स्कूल। और लास्ट में क्लोज करेंगे किससे? क्वेश्चन मार्क के। क्लियर? तो ये आपका प्रेजेंट सिंपल के बाद पास्ट सिंपल क्लियर हुआ विथ फॉर्मूला के साथ। अब थर्ड जो पार्ट आता है वो आपका आता है फ्यूचर सिंपल। फ्यूचर सिंपल। अब फ्यूचर सिंपल को क्लियर करने के लिए सबसे पहले हमें वही लेना पड़ेगा जो हमने प्रेजेंट में लिया, जो हमने पास्ट में लिया, जो हमने फ्यूचर में लिया। क्लियर? क्या लिया? 3 तरह से अपनी बातों को रखना, या तो सिंपलर मैनर में रखा, या तो डिनाई किया, या पुट अप द क्वेश्चन किया। तो फिर से हम इसको कितने हिस्सों में बांट लेंगे? 3 हिस्सों में। नंबर 1 इज योर अफर्मेटिव मैनर, नंबर 2 इज योर नेगेटिव मैनर, एंड नंबर 3 इन लास्ट इज इंट्रोगेटिव मैनर। ओके, विद द कंपैरिजन लेट्स वी डिस्कस। कंपैरिजन में समझते हैं और पढ़ते हैं। हमने आपको इसमें बताया था प्रेजेंट में कि हम एज अ सब्जेक्ट क्या रखते हैं? सबसे पहले सब्जेक्ट को पुटअप करते हैं, तो हम यहाँ भी सब्जेक्ट को पुटअप करेंगे। हमने पास्ट में भी सबसे पहले किसको रखा था? सब्जेक्ट को रखा था। उसके बाद प्रेजेंट के अफर्मेटिव में हमने हेल्पिंग वर्ब में एस और ईएस जोड़ा था, और पास्ट में हमने एस या ईएस जोड़ने की जगह पर वर्ब का सेकंड फॉर्म ले लिया था। लेकिन फ्यूचर में स्टार्टिंग से ही, सिंपलर मैनर से ही हमने यहाँ हेल्पिंग वर्ब पुटअप कर दी। और हमने उस दिन आपको बताया था कि आज मॉडर्नाइज ग्रामर में केवल फ्यूचर सिंपल के लिए एक ही हेल्पिंग वर्ब यूज़ की जाती है, दैट वन इज विल। शेल शुड बी इंक्लूडेड नाउ इन अ मॉडल, नॉट इन अ टेंस मैनर। तो इसमें भी आपको चॉइस नहीं है और आप बड़े आसानी से इसका सेंटेंस फॉर्मेशन कर सकते हैं। क्लियर? तो हेल्पिंग वर्ब आएगा, हेल्पिंग वर्ब आने के बाद आपका क्या आ जाएगा? मेन वर्ब आएगा, और लास्ट में आपका ऑब्जेक्ट आएगा। चलिए एक एग्जाम्पल्स लेते हैं, वही एग्जाम्पल लेते हैं जो हमने कहाँ लिया था? प्रेजेंट का। उसी से मैंने आपको पास्ट समझाया, पास्ट सिंपल। अब उसी से मैं आपको फ्यूचर सिंपल समझा रही हूँ। क्लियर? तो हमारे एग्जाम्पल में था राम गोज टू स्कूल। क्लियर? अब इसको हम किस में बदलेंगे? फ्यूचर के अकॉर्डिंग बदलेंगे। तो व्हाट इज अवर सब्जेक्ट? राम। ओके, विद द राम वी डोंट हैव एनी चॉइस। तो उसके बाद हेल्पिंग वर्ब में क्या हो जाएगा? विल। हेल्पिंग वर्ब के बाद हमको क्या रखना है? मेन वर्ब। तो मेन वर्ब हमारा क्या है? गो। तो राम विल गो टू
स्कूल। ये हमारा सेंटेंस बना अफर्मेटिव का फ्यूचर सिंपल में। इज दैट क्लियर? लेट्स कम टू नेगेटिव। नेगेटिव में जब हम फॉर्मूला बनाएंगे तो सबसे पहले जैसे हमने सब्जेक्ट रखा था, सब्जेक्ट को रखेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब को रखेंगे। तो आपको हेल्पिंग वर्ब तो पता है, फ्यूचर सिंपल में हम क्या हेल्पिंग वर्ब ले रहे हैं, विल को, तो विल ही होगा। और डिनाई करने के लिए नॉट का यूज हो जाएगा। क्लियर? और लास्ट में आपका क्या आ जाएगा, मेन वर्ब, और मेन वर्ब के बाद आपका लास्ट में क्या आएगा, ऑब्जेक्ट। चलिए इसी को फॉलो करते हैं और बनाते हैं नेगेटिव सेंटेंस इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग। ठीक, एज अ सब्जेक्ट हमारा क्या है, राम। राम के बाद क्या है, हेल्पिंग वर्ब विल। डिनाई करने के लिए विल के बाद हमने क्या जोड़ा है, नॉट। तो राम विल नॉट। मेन वर्ब क्या है हमारा, गो टू स्कूल। तो इस तरीके से हमने क्या बना लिया, फ्यूचर सिंपल का नेगेटिव भी फॉर्म कर लिया बाय द हेल्प ऑफ द नेगेटिव फॉर्मूला। लास्ट बचा है अपना इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव के लिए जो हम फॉर्मूला यूज करेंगे, आप प्रेजेंट सिंपल में देखिए, आप पास्ट सिंपल में देखिए, हमने सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब को यूज किया है बिगनिंग ऑफ द सेंटेंस में। तो यहाँ भी हम वही करेंगे। फर्स्ट वी पुट अप द हेल्पिंग वर्ब, देन आफ्टर आवर सब्जेक्ट, आफ्टर दैट our main verb, and in last we will put our object with the question mark by ending the sentence. Let's we start to understand by the example. Same as, what is our helping verb, will. What is our subject, Ram, according to the example, will Ram. What is Ram is doing, go. Will Ram go to school, and put up the question mark. So it is the explanation related to the present, past and future first form. What is the first form? Simpler form. Clear? So by the help of the formula you are able to understand any kind of a sentence formation. Even you, I can say, ये मैं कह सकती हूँ कि आप हिंदी के सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक, पहचान बता देती हूँ, सिंपल। जब बातचीत करते हैं तो प्रेजेंट सिंपल की अगर बात करें, प्रेजेंट सिंपल की अगर बात करें तो वहाँ पर ता होता है, ती होता है और ते आता है हिंदी में। तो आप समझ सकते हैं कि ये जो सेंटेंस इंड हो रहा है, ता है, ती है, ते है, तो ये प्रेजेंट सिंपल के बारे में है और इसको हमको उसी के अकॉर्डिंग ट्रांसफ़र करना है। अगर हम बात करते हैं पास्ट की, तो पास्ट के बारे में अगर बात करते हैं तो ता के साथ, ती के साथ, सबके साथ था आएगा लास्ट में। यहाँ जहाँ है होगा वहाँ था आएगा। और अगर फ्यूचर की बात करते हैं हम, फ्यूचर की, तो फ्यूचर में होगा, होगी, होंगे, ऐसा आपको हिंदी में सेंटेंस मिलेगा जिसको आप बड़ी आसानी के साथ पहचान कर ट्रांसलेट कर सकते हैं किसमें, इंग्लिश में। तो एक तरीके से टेंस आपको सिखाता है बाय फॉर्मूला हाउ टू ट्रांसफॉर्म द सेंटेंस और convert the sentence in your mother tongue to the English language. So now today I have cleared to you the third part of a tense where I have completed the first form of the verb whatever related to the present, past or a future. Clear? Now next page I am going to clear you the second form of a sentence, and that one is known as the second form. Second form is known as continuous. 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 कंटिन्यूस में भी हमारे कितने फॉर्म बन जाएंगे, 3 फॉर्म बन जाएंगे। सबसे पहला कितने पार्ट हो जाएंगे, ये तो फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है। कितने पार्ट बन जाएंगे, एक तो प्रेजेंट के लिए हो जाएगा, दूसरा तो आपका पास्ट के लिए हो जाएगा और तीसरा तो आपका फ्यूचर के लिए हो जाएगा। अब सब में वही फॉर्मूला मैं आपको इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। जैसा कि नाम से ही समझ में आता है,
निरंतर चलते रहना या निरंतर होने वाली मैकेनिज्म आर द मैकेनिज्म दैट शुड बी गोइंग ऑन अकॉर्डिंग टू द टाइम। कोई भी टाइम चल रहा है, चाहे वो प्रेजेंट में चल रहा हो मैकेनिज्म, चाहे वो पास्ट में चल रहा हो, चाहे वो फ्यूचर में चल रहा हो, एनी टाइम ऑफ अ पीरियड दैट फॉर्म शुड बी continually running according to it. Clear? So what formula we will use to make the sentence have a little bit differences with the simpler manner. What? First we use our subject. After the subject we will use in present manner helping verb. What helping verb we will use? Is, otherwise are, otherwise am. 3 helping verb. Okay, and in last we are taking our main verb, not main verb, मेन वर्ब भी कह सकते हैं या वर्ब का फर्स्ट फॉर्म भी आप कह सकते हैं। उसमें आप ऐड करेंगे ing। जैसे मान लीजिए आपका मेन वर्ब है गो और आप उसमें ing जोड़ते हैं तो क्या बन जाएगा? गोइंग, कंटिन्यूटी को शो करने के लिए। और लास्ट में आपका क्या आ जाएगा? इसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा। अब मैंने आपको उसी एग्जाम्पल से समझाना है ताकि आपका कंफ्यूजन बिल्कुल भी ना रहे लेकर के। मैंने आपको शो किया था राम गोज टू स्कूल, यही एग्जाम्पल लिया था ना प्रेजेंट में, सिंपल में। इसी के अकॉर्डिंग मैंने पास्ट सिंपल आपको क्लियर किया था, इसी के अकॉर्डिंग मैंने आपको फ्यूचर सिंपल क्लियर किया था। अब इसी एग्जाम्पल की मदद से मैं आपको आज कंटिन्यूअस का प्रेजेंट क्लियर कर रही हूँ, मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस क्लियर कर रही हूँ। ठीक, अब इसमें भी हमारे कितने सेंटेंस बनेंगे? 3 बनेंगे। एक तो अफर्मेटिव का हो जाएगा, दूसरा नेगेटिव का हो जाएगा और तीसरा आपका किसका हो जाएगा? इंट्रोगेटिव का। आपको अच्छी तरह से पता होगा अगर आपने मेरा वीडियो अच्छे से देखा है कि सिंपलर या अफर्मेटिव का मीनिंग होता है इजी गोइंग ऑन, नेगेटिव का मीनिंग होता है व्हेन वी आर नॉट एग्रीड विद द थॉट्स एंड वी आर डिनाइंग, एंड थर्ड होता है इंट्रोगेटिव, जब हम क्यूरियोसिटी में या प्रभावित होकर के सामने वाले से क्वेश्चन पूछ बैठते हैं तो टेंस मैनर में कैसा होगा। चलिए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले अगर हम अफर्मेटिव बनाएंगे तो एज अ सब्जेक्ट क्या आएगा हमारा? राम। राम के साथ हेल्पिंग वर्ब। अब इसको शो करने से पहले मैं आपको एक बात बता देती हूँ कि जैसे मैंने आपको बताया था एज अ सब्जेक्ट हम 2 चीज़ें रखते हैं। एज अ सब्जेक्ट हम कितनी चीज़ें रखते हैं? 2 चीज़ें, या तो नाउन आ सकता है या तो प्रोनाउन आ सकता है। नाउन में भी मैंने आपको बताया था या तो सिंगुलर नाउन हो सकती है या तो प्लूरल नाउन हो सकती है। क्लियर? और प्रोनाउन में मैंने आपको बताया था कि प्रोनाउन हमारे 3 होते हैं। एक होता है फर्स्ट पर्सन, दूसरा होता है सेकंड पर्सन और तीसरा होता है थर्ड पर्सन। क्लियर? तो अगर आपको कोई नाउन है जो कि सिंगुलर में आ रहा है तो उसके साथ अगर आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब यूज़ करना है तो आप हमेशा किसका यूज़ करेंगे? इज का। अगर प्लूरल है तो किसका यूज़ करेंगे? आर का। ठीक, इसमें कोई चॉइस नहीं है। लेकिन अगर हम प्रोनाउन का यूज़ करते हैं तो फर्स्ट पर्सन में मैंने आपको क्या बताया था? या तो आई होगा या तो वी होगा, और उसके साथ हम यूज़ करेंगे किसका? आई के साथ हमेशा प्रेफर होगा, आई के साथ हमेशा प्रेफर होगा एम हेल्पिंग वर्ब। क्लियर? सेकेंड पर्सन में यू और यूर बताया था, उन दोनों के साथ जो हेल्पिंग वर्ब आएगा वो आर आएगा, और थर्ड पर्सन में हमेशा किसका यूज होगा? इज का। और थर्ड पर्सन में आपका सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है। तो अगर सिंगुलर है तो इज का यूज होगा और प्लूरल है तो किसका यूज होगा? आर का यूज होगा। लेकिन फर्स्ट पर्सन में हमेशा आई के साथ केवल आप किसका यूज करेंगे? एम का यूज करेंगे। सो लेट्स वी स्टार्ट। मेरा एग्जाम्पल क्या था? राम। मैंने यहाँ पर सिंगुलर नाउन को यूज किया है तो इसके साथ हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या होगी? इज। राम इज। मेन वर्ब क्या है हमारा? गो। गो में हमको क्या ऐड करना है फॉर्मूले के अकॉर्डिंग? ing। तो मैंने ऐड किया तो क्या बन गया? राम इज गोइंग टू स्कूल। इस तरीके से ये हमारा सेंटेंस कंप्लीट हुआ। अब इसी का हमको नेगेटिव बनाना है तो कुछ भी नहीं करना है।
हेल्पिंग वर्ब के बाद हमको क्या ऐड कर देना है, नॉट ऐड कर देना, बाकी पूरा का पूरा सेंटेंस एज इट इज़ रहेगा। कैसे वो भी देख लीजिए। सबसे पहले हमने लिया राम हमारा सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब है हमारा इज़ और उसके साथ हमने ऐड कर दिया नॉट अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। तो राम इज़ नॉट, व्हाट नॉट, गोइंग है वर्ब क्या है हमारी कंटिन्यूटी में चल रही है, गोइंग टू स्कूल। क्लियर। अब थर्ड आता है हमारा इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव मीन्स आस्क का क्वेश्चन। आस्क का क्वेश्चन में आपका जो फॉर्मूला होगा वो क्या हो जाएगा, लिटिल बिट चेंज हो जाएगा। मैं फिर से यहाँ दोबारा फॉर्मूला लिख देती हूँ ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब added ing and in last our object। क्लियर। नेगेटिव में अगर हम आएंगे तो नेगेटिव में हमारा क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट और पूरा बाकी पूरा हिस्सा वही होगा। पार्टिसिपल फॉर्म भी हम इसको बोलते हैं। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में हमने ing ऐड किया तो ये पार्टिसिपल फॉर्म कहलाता है, फिर लास्ट में हमारा ऑब्जेक्ट आ गया। ठीक। और अगर हम बात करते हैं इंट्रोगेटिव की तो इंट्रोगेटिव में हमने जैसा भी किया, हेल्पिंग वर्ब हमेशा बिगनिंग ऑफ द सेंटेंस में आ जाएगी, उसके बाद आपका सब्जेक्ट आ जाएगा, सब्जेक्ट के बाद आपका पार्टिसिपल फॉर्म आ जाएगा। मतलब वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ing जुड़ा तो हम उसको पार्टिसिपल फॉर्म के नाम से भी बुलाते हैं, और लास्ट में आपका ऑब्जेक्ट आएगा और क्वेश्चन मार्क से आपका सेंटेंस क्लोज होगा। क्लियर। चलिए सेंटेंस बनाते हैं इसी को लेकर के। तो अपना हेल्पिंग वर्ब क्या यूज़ किया हमने राम के साथ, इज़, तो आई कैपिटल हो जाएगा इज़। सब्जेक्ट क्या है हमारा, राम, तो हमने लिखा राम, इज़ राम। हमारी वर्ब क्या है, गो में ing जोड़ा तो पार्टिसिपल फॉर्म में क्या हो गया, गोइंग। इज़ राम गोइंग टू स्कूल एंड पुट अप द क्वेश्चन मार्क टू ओवरिंग द सेंटेंस। क्लियर हुआ आपको। तो ये हुआ आपका क्या, प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस। अब प्रेजेंट के कॉन्टिन्यूअस के बाद अगर हमको क्लियर करना है पास्ट कॉन्टिन्यूअस, अगर पास्ट कॉन्टिन्यूअस क्लियर करना है तो फिर हमको वो 3 चीज़ें लेनी पड़ेंगी। फिर वही 3 चीज़ें हमें क्या करनी पड़ेंगी, लेनी पड़ेंगी। क्या लेना पड़ेगा, पहले तो हमको लेना पड़ेगा अफर्मेटिव मैनर, फिर आपको लेना पड़ेगा नेगेटिव मैनर और लास्ट में आपको क्या लेना पड़ेगा, इंट्रोगेटिव मैनर, और उनके लिए भी फॉर्मूले आपके प्रिस्क्राइब होंगे। इंट्रोगेटिव मैनर चलिए समझते हैं कैसे। अगर हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस की बात कर रहे हैं तो ये भी कंटिन्यूटी में चल रहा है लेकिन पास्ट में चल रहा था, तो लिटिल बिट चेंजेस होंगे फॉर्मूले के। सब्जेक्ट एज इट इज़ रहेगा, उसके बाद आपका हेल्पिंग वर्ब आएगा। हमने प्रेजेंट में हेल्पिंग वर्ब लिया इज MR और यहाँ हम हेल्पिंग वर्ब लेंगे या तो वॉज या तो वर का यूज़ करेंगे। क्लियर। वॉज का यूज़ सेम एज सिंगुलर, वर का यूज़ सेम एज प्लूरल के लिए हो जाएगा। और यहाँ पर अगर प्रोनाउन की बात करें तो आई के साथ हमेशा वॉज प्रेफर होगा और सेकेंड फॉर्म में यू के साथ या यूअर के साथ वर आएगा, और थर्ड में जैसा बताया अगर थर्ड में सिंगुलर है तो वॉज आएगा और अगर प्लूरल है तो क्या आएगा, वर आएगा। क्लियर हो रहा आपको। चलिए इसके बाद हम क्या लेंगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लेंगे, जिसको आप वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या पार्टिसिपल फॉर्म बोलते हैं। ing जोड़ दें तो आप वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ing जोड़ना मतलब वर्ब का पार्टिसिपल फॉर्म लेंगे, और लास्ट में हम क्या ऐड कर देंगे, आपका ऑब्जेक्ट ऐड कर देंगे। चलिए बनाते हैं सेंटेंस। सेंटेंस में हमारा एग्जाम्पल हमने लिया था राम गोज टू स्कूल, उसी सेंटेंस को मैं लेकर चल रही हूँ। राम हमारा क्या है, सब्जेक्ट है। ठीक, तो हमने सब्जेक्ट की जगह पर किसको लिया, राम को लिया। अब राम के साथ हम हेल्पिंग वर्ब क्या यूज़ करेंगे, वॉज, क्योंकि ये सिंगुलर है, राम वॉज। अब गो के साथ क्या जुड़ जाएगा, ing, कंटिन्यूटी है तो वही चलेगा पूरा, राम वॉज गोइंग टू स्कूल। ये आपका क्या बना, अफर्मेटिव बना। अगर हमको निगेटिव बनाना है तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, थोड़ा सा चेंज होगा, बस नॉट यूज होगा, बाकी सेम एज इट इज। व्हाट,
First we take subject, then after our helping verb, then after we put up the not, then after the verb first form added ing, and in last we are adding our object. Let's we discuss here with the example. What is our subject? Subject is Ram. Okay, with the Ram what we will use? The helping verb was. After the was, what will add to deny the thoughts? Not. Ram was not going to school. Going to school. इस तरीके से हमारा क्या बन गया? ये हमारा बन गया नेगेटिव. नेगेटिव के बाद अगर इंट्रोगेटिव बनाना है तो हम सबसे पहले वही काम करेंगे जो अभी तक हम प्रेजेंट से लेकर पास्ट में करते आए हैं. तो सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब को बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस में रख लेंगे. उसके बाद हम अपने सब्जेक्ट को रखेंगे. सब्जेक्ट को रखने के बाद हम किस में आएंगे? आपका वर्ब में. तो कंटिन्यूटी में चल रहा है तो पार्टिसिपल फॉर्म लेना पड़ेगा वर्ब का. ठीक है. और लास्ट में अपना क्या आएगा? ऑब्जेक्ट. और क्लोजिंग द सेंटेंस क्वेश्चन मार्क से. चलिए इसको फॉलो करते हैं. हेल्पिंग वर्ब हमने राम के साथ क्या लिया है? वॉज को. तो हम सबसे पहले किसको रखेंगे? वॉज. सब्जेक्ट क्या है हमारा? राम. तो वॉज राम. वर्ब क्या है? गोइंग. तो हम यहाँ लिखेंगे गोइंग. वॉज राम गोइंग टू स्कूल. और लास्ट में हम क्या ऐड कर देंगे? क्वेश्चन मार्क. तो इस तरीके से ये सेकेंड फॉर्म कंटिन्यूअस जो है ये पास्ट का क्लियर हुआ विद द अफर्मेटिव, नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव मैनर. लास्ट वी कम द थर्ड फ्यूचर कंटिन्यूअस. अब अगर आपको बात करनी है फ्यूचर कंटिन्यूअस की तो फ्यूचर कंटिन्यूअस को अगर हमको करना है तो हम कैसे करेंगे? चलिए बताते हैं. तो इसका आपका आया थर्ड फ्यूचर कंटिन्यूअस. फ्यूचर कंटिन्यूअस वैसा ही होगा, बस थोड़ी सी चेंजिंग होगी क्योंकि यहाँ पर स्टार्टिंग में हमने हेल्पिंग वर्ब यूज़ की है. आपने एक बात नोट की होगी, जब हमने प्रेजेंट सिंपल आपको बताया या पास्ट सिंपल आपको बताया तो वहाँ हर जगह पर हमने या तो वर्ब में SIS जोड़ा या तो वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज़ किया, लेकिन कहीं पर भी बिगनिंग में हमने किसका यूज़ नहीं किया? हेल्पिंग वर्ब का यूज़ नहीं किया. लेकिन फ्यूचर सिंपल को हमने आपको जैसे ही पढ़ाया तो अफर्मेटिव बनाते समय ही हमने उसमें वहाँ पर क्या यूज़ कर दिया था? हेल्पिंग वर्ब. एंड दैट वन इज विल. तब हेल्पिंग वर्ब तो आ गई है, तो अब हम इसको कैसे बनाएंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस में? तो चलिए बताते हैं आपको. सबसे पहला मैनर होगा अफर्मेटिव का. और अफर्मेटिव मैनर में हम जो फॉर्मूला शो करेंगे उसमें सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट आएगा. सब्जेक्ट के साथ हमारा हेल्पिंग वर्ब आएगा. हेल्पिंग वर्ब हम क्या ले रहे हैं फ्यूचर में? विल. तो सेम एज इट इज रहेगा, लेकिन कंटिन्यूटी को शो करने के लिए, रनिंग को शो करने के लिए हम यहाँ बी का यूज़ करेंगे. ठीक है. किसका यूज़ करेंगे? बी का यूज़ करेंगे. इसके बाद हमारा क्या आएगा? वर्ब आएगा, वही पार्टिसिपल वाला वर्ब. कोई चेंजिंग नहीं होगी. जैसे हमने प्रेजेंट में यूज़ किया, पास्ट में यूज़ किया, वैसे ही फ्यूचर में भी पार्टिसिपल आएगा. मतलब वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में हम ING ऐड करेंगे, उसको पार्टिसिपल फॉर्म बोलते हैं. और लास्ट में हमारा क्या आ जाएगा? ऑब्जेक्ट आ जाएगा. चलिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं. एग्जाम्पल वही वाला लेंगे. राम गोज टू स्कूल. हमारा सब्जेक्ट क्या है? राम. राम के साथ हम हेल्पिंग वर्ब क्या यूज़ करेंगे? विल. कंटिन्यूटी को शो करने के लिए हम क्या लिखेंगे? बी. राम विल बी. और पार्टिसिपल फॉर्म में क्या है? ING जुड़ा है तो गोइंग है. राम विल बी गोइंग टू स्कूल. इस तरीके से हम इसका अफर्मेटिव बना लेंगे. अब सेकेंड आता है, उसको हम क्या बोलते हैं? नेगेटिव. अब नेगेटिव मतलब डिनाई करना है तो उसके लिए फॉर्मूले में छोटा सा चेंजेस होगा. व्हाट द चेंजेस? फर्स्ट वी टेक द सब्जेक्ट, देन आफ्टर अवर हेल्पिंग वर्ब, एंड आफ्टर जस्ट आफ्टर द हेल्पिंग वर्ब वी विल ऐड द नॉट, एंड आफ्टर दैट फॉर शोइंग द कंटिन्यूटी वी विल ऐड द बी. ओके, मीन्स will not be. Understand? And after that what we will add? Our verb first form added with the ING and last our object. Let's we understand with the example. What is our subject? Ram. What is our helping verb? Will. What we add here for deny the sentence? Not. Ram will not be
going to school, going to school. Okay, so it is our negative manner, and third is our interrogative manner. What the formula we will take? It is our last. Okay, what the formula? First we take our helping verb. What is our helping verb? Will. After that, what is our subject? After the subject, we are adding our continuity be. After that, particular form, participle form, and then last our object to closing with the question mark. Let's we understand how. By the example, what is our helping verb? Will. What is our subject? Ram. Will Ram be going to school? And closing the sentence by the question mark. So now today in my third video or third part of a sentence, I have cleared to you the two forms by the help of the basic kind, present, past और future, कि कैसे हम इस basic kind में इस form को update करेंगे by the help of the formula with अफर्मेटिव, नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव. एक बात अच्छे से समझ लीजिए, हम बातें तीन ही तरह से करते हैं और टेंस के अकॉर्डिंग हम सेंटेंस को इसी मैनर में फॉर्म करते हैं. सो थैंक यू टू ऑल. इफ यू अंडरस्टैंड, डोंट फॉरगेट टू like and subscribe it.